जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। तो आज का टॉपिक है कि जिसको पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता। ये प्रश्न हमारे भाई मोनू का है और ऐसे ही प्रश्न हमारे कई भाइयों और बहनों के हैं जो ये कमेंट करते हैं ना कि जब हम पूजा पाठ करते हैं ना तो हमारे जो ध्यान है ना वह कई और आकर्षित होता है, हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो क्या कारण होता है, क्या कारण नहीं होता है। पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो पाते हैं, पूरा जो ध्यान पूजा में नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्या करें जिससे हम पूजा पाठ में अपना ध्यान लगा सके। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको उन कारणों के बारे में मैं बताऊंगा जिन कारणों के द्वारा आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है। जब आप इन कारणों को समझ जाएंगे तो उन कारणों को आप हटा पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको पूजा पाठ करने में आपका मन लगे और मंत्र जाप करने में आपका मन लगे और आपका मन एकाग्र हो, और साथ ही आपको उस जो भी आप पूजा पाठ करोगे, जो भी मंत्र जाप करोगे, उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। वीडियो को पूरा सुनना, बीच में वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। देखिए, पूजा पाठ जो है वह आध्यात्मिक और से जुड़ी चीज़ें हैं। सूक्ष्म जगत को अगर आपको देखना है तो आपको पूजा पाठ साधना मार्ग में आपको आगे बढ़ना होगा। जिन लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि देवताएं कैसे होते हैं, देवताओं को कैसे महसूस किया जा सके, देवताओं की सवारी कैसे आती है, लोग एक दूसरे के बारे में कैसे बता पाते हैं। सामने कोई व्यक्ति बैठा है और उसके भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में वह कैसे बता पाते हैं, उसको क्या परेशानी है, क्या करना है, वह सब कैसे बता पाते हैं। तो ये जो है ना, ये सब अद्भुत रहस्य है। और अगर आपको इस रहस्य को जानना है तो आपको सूक्ष्म जगत में जाना होगा, यानी अध्यात्म में आपको जाना होगा। आपको पूजा पाठ, आपको साधना मार्ग में जाना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, जो साधना सभी को करनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको साधना जरूर करनी चाहिए। कोई लड़का हो या लड़की हो, या बहन हो या माता हो या पिता हो, उनको साधना जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना करें, सबसे उत्तम। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप साधना जरूर करें। आपके जीवन में नियम होंगे तो आपका जीवन जीने का तरीका भी सबसे अलग होगा, और वह जो तरीका होगा वह आपको शिवलोक की प्राप्ति कराएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण होता है जिससे आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, वह कारण होता है वह आपके घर में अशांति का होता है। जब आपके घर में अशांति होती है, आपके बीच में मन मुटाव होता है, तो आपका मन जो है वो पूजा पाठ में नहीं लगता है। आपके मन में, आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को लोग देखकर जलना शुरू हो कर देते हैं। उस समय आपका जो मन है ना, वह आपका मन पूजा में नहीं लगता है। ये जो मन है ना, ये पूजा में जब मन नहीं लगता ना तो आपको परेशानियां होती है, आपको आपके दिमाग में परेशानियां होती है, क्योंकि शांति जो होती है ना वो आपके दिमाग में नहीं रहती है। उस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में शांति होना जरूरी है। शांति का माहौल होगा तभी आप पूजा पाठ तसल्ली से कर सकते हैं। दूसरा कारण होता है इष्ट देव को छोड़कर किसी अन्य देव की अगर आप पूजा करते हैं तो वो भी आपके साथ ऐसा होता है।
कि आपका मन विचलित होता है, आपका मन पूजा पाठ करने में नहीं लगता है, क्योंकि जो आपके इष्ट देव है वह आपको आकर्षित करते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके इष्ट देव भगवान शिव है और आप ही सोचते हैं कि आप किसी चौकी पर गए, आपने वीडियो में देखा, कहीं और देखा, आपने देखा कि कोई ब्रह्मांड के जो देवता है ना, अपने कोई अन्य देवता है ना, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके ऊपर उसकी सवारी आ रही है और लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, भीड़ लगती है। पर आप क्या करते हैं, आप उन्हीं की पूजा शुरू करने लग जाते हैं और जो आपका ध्यान है ना बिल्कुल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने अपने इष्ट देव को छोड़ दिया है। आपको अपने इष्ट देव की ही पूजा करनी चाहिए। देवता सभी शक्तिशाली होते हैं, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति ही उनमें ये शक्तिशाली तुम्हें बनाते हैं, तुम्हारे अंदर जागृत करती है शक्तियाँ। वह जागृत होते हैं, पर आपकी जो जो श्रद्धा है, आपकी जो श्रद्धा है, आपके लिए ही ये जागरूकता होगी जब आपकी श्रद्धा आपके भक्ति ने स्वागत करती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी इष्ट देव की सेवा करें, उन्हें ही अपना सत पर माने, आपके लिए वही सब कुछ है। और जो तीसरा कारण होता है वो होता है भ्रम होता है कि कई लोगों को ये होता है भ्रम कि जो मेरे पितर है ना वो नाराज है, मेरे कुल देवता नाराज है, जिसके कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाता। वह सोचते हैं कि मैं पितरों को पकड़ूं, कोई सोचते हैं कि मैं कुल देवता को पकड़ूं, कोई सोचते हैं कि मैं कुल देवी को पकड़ूं। इस चक्कर में इष्ट देव की सेवा छूट जाती है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप अमावस्या को, पितरों की अमावस निकालते हैं अमावस के दिन, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पितर नाराज़ है, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हो महीने में एक दिन जो आपको करना होता है। कुल देवी या कुल देवता के लिए उनके स्थान पर जाए और उनको भोग प्रसाद दीजिए। अगर आप चाहे तो महीने में इनको प्रसाद स्थान पर दे सकते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो लगातार सेवा आपको करनी होती है वह करनी होती है, वो है आपके इष्ट देवता। सुबह शाम पूरे दिन भजना होता है ना, जब आपको भजन, तो वह आपको अपने इष्ट देवता के नाम की जाप करनी होती है, पूजा करनी होती है। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। तीसरा जो कारण होता है, कई बार क्या होता है कि भूत प्रेत जब आपके घर में होता है या आपके शरीर के अंदर प्रेत होता है, तो वो आपको पूजा पाठ नहीं करने देता है। प्रेत क्या कार्य करते हैं, जिस समय आप पूजा पे बैठते हैं तो वह आपके दिमाग में गंदे विचार डाल देते हैं, गंदे विचारों को पैदा कर देते हैं, अलग अलग तरीके के विचारों को पैदा कर देते हैं, नकारात्मक विचारों को आपके अंदर पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि जो प्रेत है ये इतने नीच होते हैं कि सामने अगर देवी की मूर्ति है तो उस देवी की मूर्ति के प्रति भी कई ऐसे गलत विचार भी आपके दिमाग में डाल देते हैं, जिस कारण से आपका मन पूजा में नहीं लगता है। तो इस प्रेत को आपको निकलवाना होगा, तब ये प्रेत निकलेगा आपके घर से, आपके अंदर से, तो ही आपका जो मन है ना एकाग्र होगा। चौथा जो कारण है वो कारण है किसी काम की टेंशन होना। आप आज की जो समय में सभी को टेंशन है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को बच्चे की टेंशन है, किसी को परिवार की टेंशन है, किसी को काम की टेंशन है, तो सभी को टेंशन है। तो अगर आपको इतनी टेंशन चिंता है, किसी काम की चिंता है,
घर परिवार की चिंता है तो उस समय आपका सारा ध्यान उसी टेंशन पर जाएगा और फिर आप पूजा पाठ एकाग्र रूप से कर नहीं पाएंगे। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे अगर आपको नहीं जाना है तो आपको बिल्कुल एक अलग रूप से पूजा करनी होगी। पूरा ध्यान आपको सब जगह से हटा के उस मंत्र पर, उस देवी देवता पर लगाना होगा जिससे उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होए। तो इन कारणों को पहले आप हटाइए, अपने ईष्ट देवता की पूजा आप शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, पितृ का जो खाना है वो निकालना शुरू कर दीजिए। कुल देवता के स्थान पे जाना शुरू कर दीजिए। महीने में या एक साल में आप जाना शुरू कर दीजिए। महीने में एक दिन तो उनको भोग जरूर दीजिए। चाहे आप 2 लड्डू के भोग दो, चाहे लौंग बतासे का भोग दो, जो आपके घर में, चाहे आपके घर में मीठा हो, जो खाना आप खाते हुए स्वयं उसका आप भोग दे सकते हो, उनका भोग जरूर देना चाहिए महीने में। टेंशन जिस चीज़ की भी आपको है उस टेंशन को आप हटाइए, किसी भी तरीके से आप उसको डाइवर्ट करिए। मैं खुद कहता हूँ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और जब आपका ये आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तभी आप आध्यात्मिक से जुड़ पाते हैं, क्योंकि आर्थिक परेशानियां आपको इतनी घेरे रखती है कि अध्यात्म में आप समय नहीं पा पाते हैं और अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क, इससे आप खूब शांत रहता है। मानसिक रूप से भी आप अध्यात्म से नहीं जुड़ पाते हैं। तो आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनने के लिए आपको मेहनत करनी है। चाहे आपका खुद का काम करे, चाहे खुद की सरकारी नौकरी करे या उसकी तैयारी करे, ऐसा करें कि जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन पाए ताकि ये टेंशन आपके दिमाग में ना हो। अधिकतर लोगों को ये चिंता ही खाती है कि काम धंधा नहीं है, काम धंधे की ही चिंता खाती है और खर्चा कहाँ से चलेगा, परिवार कैसे पालन करना है, बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है। तो इस चीज़ को पहले आप हटाइए। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ क्या करना चाहिए जिससे आपके इष्ट देव की पूजा में आपका मन लग सके। एक तो मैंने आपको बताया है, प्रेत जो है वो आपको अपने शरीर से या अपने घर से हटवाना पड़ेगा, बिल्कुल हटवाना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने इष्ट देव की पूजा आपको शुरू कर देनी है। जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में जानिए, उनके जन्म और उनके हिस्ट्री के बारे में जानिए कि कैसे उनका जन्म हुआ, क्या महिमा थी, क्या माता पिता थे, क्या उनका बल था, क्या कृपा थी, क्या चमत्कार थे। तो उनके बारे में आपको जानना शुरू करना है। पढ़ना शुरू कीजिए और सुनना शुरू कीजिए, तो उनके प्रति आपकी जो आस्था है ना, वह इतनी दृढ़ हो जाएगी कि कोई भी आपको नहीं हिला सकता। तीसरी चीज़ है कि आप ज़्यादा ना सोचें कौन देवता ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन देवता ज़्यादा नीच है, ऐसा कुछ ना सोचे। आपके इष्ट देव आपके लिए सरपंच है, इससे आपके माता पिता आपके लिए सरपरिये है, ऐसे ही आपके इष्ट देवता सबसे ज़्यादा आपके लिए सरपरिये है। तो ध्यान करना शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आपका जो आज्ञा चक्र है माथे पर दोनों के जो बीच में ध्यान केंद्रित करना शुरू कीजिए, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दीजिए। अगली चीज़ है उत्सुकता पैदा करें। उत्सुकता मैंने आपको बताया है, देखिए जब तक उत्सुकता किसी चीज़ में नहीं होगी तब तक आप जो वो कार्य है ना वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे। जो कार्य आपकी मर्जी से नहीं होगा ना वह गलत ही होगा और आपको उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। जैसे पढ़ाई,
जब तक आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लाओगे तब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, तो तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए आप अपने ईष्ट के प्रति इंटरेस्ट लाइए, के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनकी महिमा की जानने की कोशिश कीजिए, उनकी महिमा को सुनिए, उनके भजनों को सुनिए, तो इंटरेस्ट आपको पैदा होगा उनके प्रति। उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। और सबसे जो लास्ट जो आपको करना है, खुद को समझाए। आपने देखा होगा, अगर आप किसी कार्य को कर लेते हैं और वह कार्य 100% सही है और कई व्यक्ति कह देते हैं कि ये कार्य सही है, तो आपके मन में 10% होता है कि ये डाउट है, और दूसरा व्यक्ति ये कह देता है कि ये 20% डाउट है। ऐसे ही अगर 10 लोग आपसे बोल देते हैं कि ये कार्य गलत है, तो आपका 100% डाउट चला जाता है और आपका जो दिमाग है बोल देता है कि जो आपने ये कार्य किया है वह गलत किया है। यानी जो दूसरे लोग हैं, जब आपको दूसरे लोग बोलते हैं तो आप पर फर्क पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। खुद से बातें कीजिए, खुद को समझाइए। जब आप खुद को समझाना शुरू करते हैं तो आप इसका देखेंगे चमत्कार आपको स्वयं देखने को मिलेगा। आप खुद को रोकिए। आप कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। ये कार्य गलत है, ये नहीं करना है, बिल्कुल ये आपको नहीं करना है। खुद को आपको समझाना है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुद इतने बदलाव आएंगे ना कि आप मुझे 1 से 2 महीने बाद आप मुझे कमेंट करके बताना किसी भी वीडियो में आपके जीवन में क्या बदलाव आया। तो मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी कि पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता है, कैसे लगाया जाता है। बाकी हनुमान बाबा से मैं विनती करूंगा कि बाबा आप पर कृपा करेंगे, आपके घर पे कृपा करेंगे, आपकी झोली सदैव भरते रहे, आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।